शांति। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। माना जो चीज आपको एक ही बार मिलनी है उसका आनंद तो ले लो, उसका सुख तो ले लो। कितना प्यार से उनके साथ रहना चाहिए, कितना प्यार से उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये एक ही समय आपको मिलता है, उसके बाद कोई ऐसा समय नहीं मिलता भगवान के साथ रहने का। बस पुकार ही पुकार। आधा कल्प प्रारब्ध चलती है, उस समय पुकार नहीं होती, और फिर आधा कल्प पुकारते हो, और एक ऐसा समय आता है जब आप मिलन मनाते हो, और उसमें भी फालतू की बातों में जाते हो। यही तो खाता बना है, यही तो बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो रहा। ऊपर इतनी मैल चढ़ी हुई है कि यही नहीं समझ आ रहा कि तुम कौन हो। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए कितना तरसती है, और इस समय सिर्फ आपको वो यही राय दे रहे हैं ना, अपने को आत्मा समझ लो, फिर देखना मेरी याद कैसे आएगी तुम्हें, क्योंकि तुम आत्माओं ने मुझे याद किया हुआ है, शरीर ने नहीं। तुमने इतनी बार अपने आप को शरीर समझ के देखो क्या हालत कर ली अपनी। आत्मा समझ के देखो, देखो मैं तुम्हें कैसे याद आता हूं। ये जो हम बार बार बाबा को सुना दे, बाबा ऐसा नहीं होता, ऐसा हो नहीं पा रहा, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं, मैं बड़ी मेहनत, मैंने किसको सुना रहे हैं हम ये बातें? उसको जिसने एक ही बात कही है, आत्मा तो समझो, फिर देखो कैसे ऊपर से सारी परतें हट जाएंगी। जब हम उन्हें कहते हैं ना कि ये नहीं हो पा रहा, क्या करूं, पता नहीं, ऐसे वैसे, मैंने बहुत मेहनत करी है, तो उनको हंसी तो जरूर आती होगी। जैसे अभी कोई छोटे बच्चों को पढ़ाओ ना, तो उसे क्या वो कहता है, मैंने कर ली मेहनत, मैंने कर ली मेहनत। आपको पता है उसका ध्यान भटक रहा है। आप कह रहे हो एक बार अच्छे से तो पढ़ ले, तब तो तेरे को समझ में आए। आप सब जो भी पढ़े लिखे हो यही कहते हो कि एक बच्चा क्यों नहीं अच्छे से पढ़ पा रहा, क्योंकि उसका ध्यान भटक रहा है। आप कहते हो ध्यान लगा ले 1 मिनट के लिए, क्या पता तेरे को समझ में आ जाए, क्योंकि तेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है। फालतू की बातें तेरे को बड़ी अच्छी समझ आ जाती हैं, सही बात क्यों नहीं समझ आ रही? तू तो बहुत आगे बढ़ सकता है। आप सब समझाते हो ना, वही बात भगवान आपसे कहता हूं। मैं भी तो तुमसे एक ही बात कहता हूं, क्या? कि अपने को आत्मा समझो। देखो ऊपर की जो बातें करते रहते हो ना, आप इतनी सारी की सारी बातें करते हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या करे, बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ी मेहनत करी, ये किया, वो किया, मैंने तो बहुत बार करके देख लिया। ये जो बातें करते हो, इसका बेस क्या है? शरीर। और एक ही बात नहीं समझ आ रही है आपको कि आपका ध्यान भटक रहा है, और आप वापिस वापिस शरीर में गोते खा रहे हो, और उनकी एक ही बात आपको नहीं क्लियर हो रही है कि अपने को आत्मा तो समझो। जिस घड़ी आपको रियल में ये बात समझ में आ जाएगी, रियल में, रियल पता क्या होता है? कि उसके बाद प्रश्नों को कोई जंजाल नहीं होता, कोई किसी के दूसरे के पार्ट में नहीं घुसता। जब उसे रियल में समझ में आ जाता है कि भगवान क्या कह रहा है, फिर किसी से द्वेष नहीं होता, किसी से घृणा नहीं होती, किसी से ईर्ष्या नहीं होती है, क्योंकि उसे खुद समझ आ जाता है खाता मेरा अपना है, बनाया तू नहीं है, जो होया है वही काट रहा है। जब उसे ये बात समझ में आ जाती है, तब वो सही चीजों का निर्माण करना शुरू करता है। तब तक वो फालतू की बातें करता रहता है, व्यर्थ की बातों में जाता रहता है, और उन व्यर्थ की बातों में इतना लंबा चौड़ा इंसान करता जाता है, करता जाता है, और उसका बीज क्या होता है कि अपने को शरीर समझ रहा है। और भगवान एक ही सेकंड में कहता है, बच्चे 1 मिनट रुको, क्या करो, अपने को आत्मा समझो। तुम्हें हर बात स्पष्ट समझ में आएगी। तुम्हें जो चीज नहीं समझ आ रही है, उसका मूल कारण है कि तुम अपने को देह समझते हो। 24 घंटे में आत्मा कितनी बार समझते हो, जरूर चेक करके देखना। तो जो ये बातों की समस्याएं हैं और ये फालतू के विचार हैं, ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। उसका एकमात्र सॉल्यूशन ही है कि अगर आज भी आत्मा समझने का अभ्यास शुरू किया, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि परमात्मा क्या कह रहे हैं। वरना आप पता नहीं किन किन बातों में जाकर ये सोचते रहेंगे कि अरे हमें तो बात ही समझ नहीं आई। सिर्फ मूल समझने की कोशिश करो कि तुम कौन। ओके, ओम शांति।